हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पजल मास्टर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी व्यापम लेबर इंस्पेक्टर के 25 साइंस एमसीक्यू। तो देखिए, एमपी व्यापम की जो वेबसाइट है, उन्होंने वेबसाइट पर पूरा एग्जाम कैलेंडर डाल दिया है 2020 का। और ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जून 2020 में। तो 5 सितंबर 2020 को आपका पेपर होने वाला है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, जिसमें कि आपकी वैकेंसी आती है लेबर इंस्पेक्टर, मंडी इंस्पेक्टर और भी इस तरीके की। तो इसका पेपर, जो पिछला पेपर हुआ था जो कि व्यापम ने लिया था, वो लिया था अप्रैल 2018 में। अप्रैल 2018 में। तो ये जो पेपर हुआ था अप्रैल 2018 में, उसी पेपर को मैं सॉल्व करा रहा हूँ आज। उस पेपर में दो शिफ्ट हुई थी, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट जो है उसके मैं साइंस के 25 एमसीक्यू लेके आया हूँ। दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। तो वो क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेंगे कि जो 5 सितंबर को पेपर होने वाला है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि एंथ्रेक्स एक फैटल डिसीज है, यानी कि एक घातक बीमारी है, जो कि कैसे किससे फैलती है। तो जो एंथ्रेक्स एक बीमारी है वो बैक्टीरिया से फैलती है। देखिए, ये जो बैक्टीरिया है ये मिट्टी के अंदर रहता है, यानी कि मिट्टी पे रहता है ये बैक्टीरिया। और मिट्टी पे घास उग जाती है, उस घास को खाने के लिए पशु आता है। कोई भी पशु आता है तो वो घास को खाता है, तो ये मिट्टी के कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आता है, तो उससे ये बैक्टीरिया इसकी बॉडी में चला जाता है। और कोई भी इंसान इस पशु के कांटेक्ट में आता है तो उसको भी ये बीमारी हो जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ये कि एक विद्युत जो सेल होता है, इलेक्ट्रिक सेल, उसमें क्या होता है। देखिए, एक विद्युत सेल में क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल, इसमें क्या इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं अंदर। तो जो क्या केमिकल एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तभी तो ये बल्ब जल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जो खेत है, फसल क्षेत्र में हम इनमें से क्या डालें तो जो है वो बेसिक हो जाए। तो इसमें देखिए, पिक्चर के थ्रू मैंने काफ़ी अच्छा समझाने की कोशिश करी है। इसमें हम डालते हैं ऑर्गेनिक मैटर, जो कि फसल को काफ़ी मदद करता है पौधे को बढ़ने में। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर। अगला क्वेश्चन है कि कौन से दो मेटल्स हैं जिन्हें हम चाकू की मदद से काट सकते हैं। देखिए, इसका आंसर है सोडियम एंड पोटेशियम। ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो इसीलिए अपन इनको आसानी से चाकू से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो ह्यूमन आई है, यानी कि जो आंख है, उसमें जो कि इमेज कहाँ बनती है, कोई भी वस्तु है उसकी फोटो कहाँ बनती है। ये अपना रेटिना वाला पार्ट है, जो कि जुड़ा रहता है बॉडी से पीछे की तरफ, ऐसे नसों के थ्रू ऐसे। तो ये आपका जो पेड़ है इसकी फोटो बनती है, ये रहा रेटिना। रेटिना पर बनती है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। रेटिना पे कैसी बनेगी याद रखेंगे, आगे पूछ सकता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगला क्वेश्चन, एज द मून कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इट कंप्लीट्स। हाँ, देखिए, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो चंद्रमा जो है, जो पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में जितना ही समय लेता है, उतने समय में वो क्या करता है। उतने ही समय में वो क्या करता है, अपनी धुरी पर खुद घूमता है। टोटल लगते हैं इसको कितने, 23 दिन। 23 दिन पृथ्वी का चक्कर लगाने में और अपनी खुद की धुरी पर घूमने में। अगला क्वेश्चन है कि जो कास्काटा जो पौधा है, लंबे तार जैसा पौधा है, क्योंकि वो, इसमें से हो जाएगा पैरासाइट आंसर। देखिए जो ये इस तरीके की जो बेल दिख रही है, ये पौधा है। ये किसी भी बेल अगर किसी भी पौधे पर चढ़ जाती है तो उस पौधे को नष्ट कर देती है, खा जाती है उस पौधे को, मतलब खत्म कर देती है उस पौधे को। और इसीलिए हम इसको बोलते हैं पैरासाइट। पैरासाइट मतलब कि उस चीज को वो खत्म कर देती है। मलेरिया के आगे अपन लगाते हैं ना, मलेरिया पैरासाइट, यानी कि वो उस चीज को खत्म कर देती है जिस भी चीज पर जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है, जो चूने का पानी, लाइम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से गुजरता है, दूधिया हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। ये फोटो में समझाया मैंने। ये जो है लाइम वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा और ऐसा हो गया मिल्की वाइट। अगला क्वेश्चन है, जो पृथ्वी पर जो भूकंप आता है, तो उनमें से जो पृथ्वी की जो चार सतह है, उनमें से कौन सी सतह जिम्मेदार होती है इसके लिए। इसके लिए जिम्मेदार होती है क्रस्ट।
तो इसमें आपका जो है क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। देखिए पृथ्वी के अंदर क्या है, बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, तो वो चट्टानें क्या है, टूटती हैं, आपस में टकराती हैं, तो उनके टकराने से क्या है, एक वाइब्रेशन सा प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपका अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आता है। द मेन कॉज ऑफ विंड मूवमेंट, मेन कॉज क्या होता है विंड मूवमेंट का, अनइवन हीटिंग ऑन, पृथ्वी पर असमान तापमान, कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है, तो क्या है कि हवा जो चलती है उसकी वजह से आपका मौसम परिवर्तन होता है और विंड में मूवमेंट होता है। अगला क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड इज डिटरमाइन इट्स लाउडनेस। देखिए इसका आंसर ये है कि ये होता है आपका एम्पलीट्यूड साउंड वेव का, और ये जितना कि बड़ा होगा आवाज उतनी ही तेज होगी, उतनी ही उसमें आवाज ज्यादा होगी। तो इसका सीधा सा आंसर है एम्पलीट्यूड जितना कम उतनी कम आवाज, और जितना ज्यादा उतनी ज्यादा आवाज। अगला क्वेश्चन है लंबे पेड़ों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी बल, ये होता है, इसका आंसर है सक्शन फोर्स। सक्शन फोर्स की वजह से पानी यहां से ऊपर की तरफ पौधों में पहुंच पाता है। द इनर सरफेस ऑफ ए स्टील स्पून एक्ट्स एज ए कॉनकेव मिरर। देखिए मैंने दोनों ले लिए हैं, ये है अंदर की तरफ से, कॉनकेव मिरर में कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, इन्वर्टेड इमेज जो कि आपको दिख रही होगी। और ये है बाहर की तरफ से चम्मच का पिछला वाला हिस्सा, जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। द सदर्न वेस्ट मानसून, इसके लिए अपन एक बोलेंगे इंडिया का मैप। इसमें ये पूछा है कि सदर्न वेस्ट मानसून जो है, साउथ वेस्ट मानसून जो है, वो इंडिया में कब से कब तक रहता है। ये देखिए इसमें क्या है कि ऑप्शंस काफी मदद करेंगे, जो कि इसमें आपका आंसर हो जाएगा जून से सितंबर। ये देखिए ये जून से लेके ये लगभग सितंबर तक, ऑप्शंस से ढूंढेंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। ये किया जाता है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के लिए। पेड़ों की शाखाओं द्वारा बनाए गए प्राकृतिक आवरण को निम्न में से इसको बोला जाता है। देखिए पेड़ की शाखाएं जो इस तरीके का जो बना लेती हैं, रूप ले लेती हैं, तो इसको बोला जाता है कैनोपी। मीट्रिक सिस्टम ये है, जितनी भी आप ये मेजरमेंट कर पाते हैं मेट्रिक सिस्टम की वजह से कर पाते हैं, और ये किसने बनाया था, फ्रांस ने। जो कि आपकी फ्लेम होती है, यानी कि लॉ कहते हैं, जैसे कि उनमें सबसे गर्म वाला पार्ट होता है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, और बाकी सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। इसमें सबसे कम हीट होती है मिडिल में, सबसे कम कम मीडियम हीट होती है मिडिल में, और सबसे कम हीट होती है सबसे नीचे की तरफ, जो कि काला जो मतलब पार्ट जो होता है वहां पर। द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन सिक्रीटेड बाय, इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि आपका ब्रेन के अंदर होता है, ये यहाँ पर। और इसको क्या बोलते हैं, इसको सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी बोलते हैं, हिंदी में इसको पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, यानी कि सबसे छोटा ग्लैंड भी यही होता है। और ये रहा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये आपका कनेक्टेड हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस आपका होता है ब्रेन में। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कि आप समझ सकते हैं इसमें ओवरीज है, टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टिकल्स हैं, और ये यूट्रस है, तो फिर ये सेक्स हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है। अगला क्वेश्चन है द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड एज ए फ्यूल फॉर लैंप्स एंड जेट एयरक्राफ्ट। देखिए लैंप्स के लिए तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, कैरोसिन के लिए, कैरोसिन ये जो यूज होता है, कैरोसिन का एक और प्योरीफाइड फॉर्म होता है, जो कि जेट एयरक्राफ्ट्स में यानी कि एरोप्लेन्स में भी यूज होता है, जेट फ्यूल जिसे हम बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू डीपर लेयर, अच्छा, यानी कि जो प्रोसेस जिससे क्या होता है कि जो कि पानी जो है आपका पृथ्वी के अंदर पहुंच पाता है, काफी अंदर, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो पानी आपका अंदर पहुंच पाता है उसे बोलते हैं प्रीकोलेशन, परकोलेशन।
जो बोल रहे हैं कि जो आपके जीन्स जो हैं वो कि कहाँ पर स्थित होते हैं। जीन्स आपने पता ही होगा, जीन्स आपके होते हैं डीएनए में, और डीएनए होता है किसमें, क्रोमोसोम्स में। सेल होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। अगला क्वेश्चन है, बीज जो कि जानवरों द्वारा परिक्षेपित होते हैं वो होते हैं स्पाइंस एंड हुक, यानी कि कांटे और हुक। जो कि जानवर जो होते हैं जो कि इन पौधों के पास से निकलते हैं, तो उनके बालों में या स्किन पर ये कांटेदार जो भी इस टाइप का पौधा है ये चिपक जाता है, ये होता है वो। अच्छा, रेशम कीटों को जो पालन पोषण इसको कहा जाता है सेरीकल्चर। जो कि जो कीड़ा होता है उसको पाला जाता है, वो इस तरीके से रेशम बनाता है, फिर इस तरीके से बनाता है, फिर इसको ऐसे मशीनों से ऐसे धोया जाता है, साफ किया जाता है, फिर एक इसको रेशम का आकार दिया जाता है प्रॉपर। जब भूकंप आए तो हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें ओपन एरिया में, ओपन एरिया में जाना चाहिए। ठीक है, आपके 25 क्वेश्चन हो गए हैं पूरे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आगे और पार्ट लाऊंगा इसके। थैंक यू।